जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, इसके पहले जो हमने अध्ययन किया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अब उसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग आगे अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स बोलते हैं और इसको शॉर्टकट में पी मोस्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। पी मोस्ट का मतलब यहाँ प्रोग्राम को शॉर्टकट पी से इंडिकेट कर दिया गया है, यहाँ से मास को यम ले लिया गया है, ओरिएंटेशन को ओ ले लिया गया है, स्कूल का यस लिया गया है और टीचर्स का टी ले लिया गया है। इसीलिए हम इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पी मोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम से अवगत कराने से पहले थोड़ा सा इसका भूमिका समझ लीजिए, परिचित करा देते हैं आप लोगों को। तो शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1986 में प्राथमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए पी मोस्ट कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है, अब यह शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए चलाया गया था, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले जितने भी कार्यक्रम चल रहे थे उसमें ये बात कही जा रही थी कि प्राथमिक शिक्षक हो चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, यहाँ पर जब हम शिक्षकों को इन कार्यक्रमों में जोड़ते हैं तो या नियुक्त भी करते हैं तो वो कुशल दक्षता युक्त टीचरों की नियुक्ति की जाए, ताकि जो ये शिक्षा देने का कार्य है उसमें जब कुशल शिक्षक रहेंगे जिसमें शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे। तो इसलिए ये भी कार्यक्रम उसी प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, ये कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों से उनको अवगत कराना। अब आपको 1986 की जो शिक्षा नीति रही है जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों से क्या करना, टीचरों को अवगत कराना। अब सुझाव कौन कौन से हैं, तो उसमें बहुत सारे सुझाव आप देखेंगे तो खंडों में विभाजित किया गया है। लगभग आप देखेंगे तो 13 भाग है, उसके अंतर्गत 24 खंड विभाजित किए गए हैं जिसमें एक एक बातों को अवगत किया गया है। जिसमें आप मूलतः अगर देखेंगे तो 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कुशल शिक्षकों की नियुक्ति, उनके शिक्षकों की वेतन की भी बात किया गया है और मूलतः शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा देने की बात की गई है। और अगर देखा जाए तो जो शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा की बात की गई है, मुस्लिम शिक्षा की बात की गई है, बढ़ावा देने की बात की गई है, बच्चों के छात्रवृत्ति की बात की गई है ना, और उसके साथ साथ विद्यालय के पुनरुत्थान के लिए भी बहुत सारी बातें की गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिफारिशें शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है। उसकी मूल जो संरचना की भी बात की गई थी, आप देखे होंगे 10+2+3 संरचना वहीं से लागू हुआ है। तो ये स्वतंत्र भारत की कह सकते हैं पहली शिक्षा नीति थी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86। आज भी हम बहुत सारे तर्ज जो लेते हैं, जैसे आज की शिक्षा नीति हमारी तीसरी जो शिक्षा नीति निकली है 2020 में, उसमें भी आप देखेंगे तो इसी 86 से ही बहुत सारी चीज़ों को आज भी उसको विस्तार रूप दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि जिस वो व्यवसाय में लगे हुए हैं, ये व्यवसाय ना, टीचिंग जो प्रोफेशन है वो इतना आसान नहीं है। ठीक है, बहुत कठिन है और समय समय पर बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, कहीं ना कहीं टीचर्स की आवश्यकता है, जो समय समय पर पाठ्यक्रम है वो भी बदलता रहता है। तो इसलिए टीचर्स को हमेशा चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो उस क्लासरूम में भी बच्चों की विविधताएं हैं, उसके अनुसार अपने आप को टीचर को उस क्लास के साथ समायोजित करने के लिए भी स्किल की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए क्या किया जाता है,
हमेशा इन कार्यक्रमों के द्वारा उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये कार्यक्रम भी क्या है, टीचरों के व्यावसायिक कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। अब इसके लिए प्रशिक्षण सामग्री निर्माण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्राथमिक शिक्षकों के लिए और दूसरा है माध्यमिक शिक्षकों के लिए। ठीक है, अगर इन बातों को हम ध्यान में रख करके देखते हैं तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना चली थी, जिसमें न्यूनतम सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने की बात कही गई थी और शिक्षकों को ये न्यूनतम सामग्री दी जा रही थी, जिससे कि ये माना जा रहा था कि शायद उस न्यूनतम सामग्री में जैसे आप देखेंगे ब्लैक बोर्ड दिया जाए, ठीक है, दक्षता युक्त टीचर नियुक्त किया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री प्रदान किया जाए, जिसमें आप कह सकते हैं कि तमाम सामग्रियों का भी हमने वहाँ पर चर्चा किया था पिछले क्लास में, कि चार्ट दिया जाता है, चटाई जिसको हम लोग बैठ सकते हैं, टेबल दिया जा रहा है, आजकल मार्कर दिया जा रहा है, ये बोर्ड, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहीं ना कहीं प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, विज्ञान किट हो गया ना, गणित किट हो गए, बहुत सारी संगीत से संबंधित वस्तुएं हो गई जो दी जाती हैं, जिसका उपयोग करके शिक्षण को प्रभावशाली शिक्षक बनाता है ना। तो इसलिए इस कार्यक्रम को भी क्या किया गया, एक डेट याद रखिएगा, 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत इसको भी समायोजित कर दिया गया। जो मूलतः उद्देश्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का था, कहीं ना कहीं उसका भी, ये सेवारत अध्यापकों का भी मूलतः जो ये पी मोस्ट कार्यक्रम चल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं उद्देश्य वही होता है ना, कि इसमें क्या लाया जाए, प्राथमिक शिक्षकों को और माध्यमिक शिक्षकों को कुशलता लाया जाए, जो उनको सामग्री दी जा रही है उन सामग्री का अच्छे से इस्तेमाल करके बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करें, बच्चों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता का निर्माण करें, या कह सकते हैं बच्चों का चहुमुखी विकास करने पर बल दिया जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करके फिर एक चीज और आपको समझना होगा, सेवारत, बहुत सारे आप लोग इस शब्द से परिचित नहीं हो पाते हैं। सेवारत क्या होता है, सेवा पूर्व अध्यापक क्या होता है ना, ये 2 शब्द होते हैं जिससे आपको परिचित होना भी जरूरी है। सेवारत का मतलब होता है जो शिक्षक शिक्षण में जुड़े हों, जो कक्षा में जाकर के बच्चों को सीखने सिखाने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया में लगे हों, उसको हम बोलते हैं सेवारत अध्यापक। और सेवा पूर्व अध्यापक ना, वो अध्यापक जो सेवा में आने से पहले शिक्षण कार्य ले रहे हैं, जैसे बीएड के बच्चे हो गए, बीटीसी के बच्चे हो गए, एमएड के बच्चे हो गए ना, तो ये सब क्या हैं, टीचर बनने से पहले क्या कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेवा पूर्व अध्यापक। ठीक है, तो पी मोस्ट का उद्देश्य क्या है, सेवारत अध्यापकों का उद्देश्य क्या है, तो पहले ये उद्देश्य को समझते हैं एक एक पॉइंट में। तो पहला जो उद्देश्य समझ में आता है कि जो भी इसमें शिक्षण सहायक सामग्री है, उन सामग्रियों का उपयोग दक्षता युक्त किया जाए और बच्चों की अभिरुचि के अनुसार किया जाए। ठीक है, ताकि उनकी जो सीखने की गति है वो बढ़ सके। ठीक है, तो कह सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग की दक्षता एवं अभिवृद्धि की
बढ़ोतरी। ठीक है। अब जो प्राथमिक या फिर माध्यमिक शिक्षक हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग की दक्षता एवं अभिवृद्धि में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे इस कार्यक्रम से जब जुड़ेंगे, या ये कार्यक्रम का ये उत्तरदायित्व होता है कि उन शिक्षकों में क्या किया जाए, सामग्री का उपयोग करने की दक्षता डेवलपमेंट की जाए। दूसरा जो उद्देश्य है वो है कक्षा शिक्षण में सामग्री का उपयोग करना। ठीक है। अब देखिए कक्षा में जो शिक्षण सामग्री है उसका उपयोग कैसे टीचर करेगा वो भी कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम बताता है। समय समय पर देखिए टीचरों को बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें साल भर में अगर जो समस्याएं हैं टीचरों को बच्चों को पढ़ाते समय तो उससे संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, या शिक्षण सहायक सामग्री किस तरीके से कब कैसे प्रयोग करना है इसकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं उनको ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाता है, ताकि उस सामग्री का प्रयोग करके शिक्षक कक्षा को प्रभावशाली, रुचिकर, आनंदमयी, रोचक, सरल बना सके, जिससे कि बच्चे की जो सीखने की गति है वो ज़्यादा हो सके। ठीक है। तो तीसरा जो उद्देश्य है इसका, शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करना। ठीक है। तो ये दक्षता प्राप्त करना। देखिए शिक्षण भी क्या है, एक कौशल है, एक स्किल है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास ज्ञान बहुत है लेकिन बच्चों के स्तर पर नहीं आ पाते हैं, शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बच्चे वो उतने अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक को उस स्किल का प्रयोग करके पहले तो उनकी आयु, क्षमता, या फिर कह सकते हैं उनकी जो लब्धि है, बुद्धि लब्धि है, कक्षा का जो आकार है, उसके स्तर पर आकर के जब उस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करके शिक्षण कार्य करेगा तब वो ज़्यादा सीख पाएगा, क्योंकि बच्चों के जब तक लेवल का वो शिक्षण नहीं होगा तब तक उनको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए एक अच्छे शिक्षक का यही गुण होता है कि बच्चों के स्तर पर आकर के शिक्षण कार्य करना। तो यही शिक्षण कौशल ही कहीं ना कहीं ये दक्षता प्रदान करता है। ठीक है। स्किल डेवलपमेंट होना टीचर के अंदर ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। उसके पश्चात जो उद्देश्य है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री या सामग्रियों कर देते हैं, एक तो है नहीं, सामग्रियों से परिचित कराना। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत जो भी उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री होती हैं उन सामग्रियों से क्या करना, बच्चों को अवगत कराना। ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, टीचर को भी अवगत कराना, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर को ही दिया जा रहा है, प्राथमिक और माध्यमिक टीचरों को। तो यहाँ पे टीचर को पहले परिचित कराया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जैसे विज्ञान किट हो गया, विज्ञान किट में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। गणित किट, उसमें विभिन्न प्रकार की छड़ें होती हैं, अब उससे संबंधित गणनाएं कैसे करनी है, गणित किट
का उपयोग करके बच्चों को बताना, तो ये भी उसमें बताया जाता है। या फिर अन्य और भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जितने भी हैं उनका किस तरीके से प्रयोग करना है, ये कार्यक्रम के अंतर्गत बताया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत भी बहुत सारे सामग्रियों का हमने जिक्र किया था, तो यहाँ भी उनको क्या किया जाता है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उसको अवगत कराया जाता है टीचरों को। ठीक है, उसके बाद जो है वो है बाल केंद्रित गतिविधियां जितनी भी होती हैं उनका चयन करना, और चयन करने के पश्चात उसको किस तरीके से उपयोग किया जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बालक को ध्यान में रख करके ही कैरिकुलम का निर्माण किया गया है, तो हमको एज ए टीचर भी ये समझना होगा कि हम बच्चों को जो टॉपिक समझा रहे हैं तो ऐसा क्या एक्टिविटी करें जिससे कि वो ज़्यादा सीख पाए। तो ऐसी गतिविधि को सबसे पहले हमें प्लानिंग कर लेना होगा, तभी हम कहीं ना कहीं उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें लिख देते हैं। कितना समझ गए ना? बाल केंद्रित, ठीक है, क्या बताए थे, बाल केंद्रित आपका शिक्षण विधियों का चयन एवं प्रयोग किस तरीके से प्रयोग करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। अब उसके पश्चात है छठा पॉइंट कि क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों, दिख रहा है ना, शिक्षण विधियों का उपयोग करना। क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों का उपयोग करना, यहाँ पे देखिए बच्चों को कैसे क्रिया कराया जाए, जैसे खेल खेल माध्यम में बच्चों को सिखाना ना, या फिर कुछ ऐसे इन्वेंस या खोज कराना जिसमें वो बच्चों की सहभागिता हो, बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व हों। ऐसी गतिविधियों या ऐसे विधियों को कहीं ना कहीं प्रयोग करके हमें बच्चों को सिखाना है, तब वो ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए क्रिया प्रधान शिक्षण विधियों का उपयोग करना होता है, क्योंकि अगर टीचर ही सब कुछ बता रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो बच्चे उतने इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हैं ना। तो आज का जो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित है। तो बाल केंद्रित में ये माना जाता है कि बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए, बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों के द्वारा बच्चों को जो भी सिखा रहे हैं उसमें प्रयोग करवाइए, वर्कशॉप करवाइए, बच्चों को अवसर दीजिए सीखने के लिए, तो बच्चा वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीखेगा। तो इसलिए क्रिया प्रधान शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात जो पॉइंट है, विद्यालय तथा कक्षाओं में, या कह लीजिए कक्षाओं को रुचिकर बनाने का प्रयास किया जाए। देखिए विद्यालय तथा कक्षाओं को क्या करना है, आजकल ना सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे जो हैं विद्यालय ही नहीं जाना चाहते हैं। तो पहले विद्यालय को ऐसा बनाना पड़ेगा, निर्मित करना पड़ेगा जो देख के लगे कि नहीं ये विद्यालय बहुत अच्छा है, सुंदर है, आकर्षित है ना। तो पहले तो विद्यालय का जो वातावरण है वो इतना सुंदर होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए, उसमें अच्छे अच्छे चित्र बने, अच्छे अच्छे स्लोगन या हरियाली हो, पेड़ पौधे सुंदर सुंदर लगे हों, जो उसको विद्यालय को देख करके विद्यालय बच्चे भागे ना, उनको लगे कि नहीं यहाँ पर बहुत अच्छा है। ठीक है, और कक्षाओं को क्या किया जाए, रुचिकर बनाया जाए।
किताबों के आधार पर उनको बोरिंग मत बनाइए, उनको ऐसे मेथड से, ऐसे विधियों से सिखाइए जिसमें बच्चे पहले रुचि ले, क्योंकि जब रुचि लेगा तभी वो सीख पाएगा। तो इसलिए विषय वस्तु उनका जो है वो रुचिकर बनाना पड़ेगा आपको। अब आप अपने शिक्षण विधि को उस तरीके से, जैसे एक किंडरगार्टन मेथड है उसका प्रयोग करके आप पढ़ाइए, खेल खेल विधि में पढ़ाइए ना, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट के द्वारा सिखाइए बच्चों को। तमाम ऐसे मेथड्स हैं जिसको प्रयोग करके बच्चों को क्या, या कक्षा को क्या करना पड़ेगा, आपको रुचिकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कविताएं कह करके, कुछ जोक्स करके, ऐसी चीज़ें या कहानी के माध्यम से ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं सिखाना पड़ेगा जिससे कि बच्चे कक्षा में रुचि लें, तभी वो सीख पाएंगे, तभी वो विद्यालय आएंगे। ठीक है, अगर उबाऊपन महसूस होगा तो वो कभी भी नहीं सीखेंगे। अब उसके पश्चात एक पॉइंट है कि कार्यक्रम के तहत कह लीजिए या अंतर्गत कह लीजिए, शिक्षकों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत चाहे आपके प्राथमिक के लिए शिक्षक हो या फिर माध्यमिक के शिक्षक हो, उन शिक्षकों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। तो कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है भाई? तो पहला जो नाम आता है वो नाम है गणित किट। ठीक है, गणित को समझाने के लिए, बताने के लिए गणित किट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गणित से संबंधित तमाम वस्तुएं या टूल्स कह सकते हैं, हथियार रहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की छड़ें रहती हैं, छोटी बड़ी, और भी बहुत सारी सामग्रियां रहती हैं उसके अंतर्गत। किट का मतलब एक बॉक्स होता है जिसमें वो सामग्री रखी जाती है। अब टीचर क्या करता है, उन्हीं उपकरण की सहायता से उनको जोड़ना, घटाना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बहुत सारी चीज़ें बताता है। अब उसके साथ साथ दूसरा जो सामग्री होता है वो होता है विज्ञान किट। विज्ञान किट के अंतर्गत भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कैंची होता है, चिमटी होता है, छोटे छोटे भार होते हैं जिन्हें ना नापने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें विज्ञान किट के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो ये भी उपलब्ध कराने के साथ साथ उनको, टीचरों को कहीं ना कहीं बताया जाता है कि किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं। वो सीख लेते हैं तो वो बच्चों को बताते हैं कि इसका उपयोग किस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये कार्यक्रम का उत्तरदायित्व है। खेल सामग्री, कहा जाता है कि बच्चों का खेल के माध्यम से शारीरिक मानसिक विकास होता है। इसमें लीडरशिप की भी भावना यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। तो बहुत सारे ऐसे खेल सामग्रियों को भी ये कार्यक्रम जो है टीचरों को उपलब्ध कराता है ना। जैसे आप देखे होंगे आजकल बैडमिंटन, क्रिकेट बड़ा प्रचलन में है, तो क्रिकेट से संबंधित किट हो गए, पैड हो गए। तो छोटे बच्चे तो नहीं उतना खेलेंगे ये पैड वैड वाला, लेकिन फिर भी वो बैट बॉल की व्यवस्था कराना, स्टंप की व्यवस्था कराना। फुटबॉल हो गए, खो खो या कबड्डी खेल रहे हैं तो उससे संबंधित चीज़ें हो गए। और जो गोला होता है, गोला फेंकने वाला लोहे, वो हो गया। तो ऐसे बहुत सारी सामग्रियां यहाँ खेल संबंधित भी होते हैं। ठीक है, क्रीड़ा उपकरण, और उसके साथ साथ देखा जाए तो पुस्तकालय है, तो पुस्तक, विभिन्न प्रकार के पुस्तक भी पुस्तकालय में रखने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है,
आजकल तो मैं देखता हूँ विद्यालयों में पुस्तकालय होते हैं, पुस्तक भी थोड़े बहुत रखे जाते हैं, लेकिन बच्चों को दिए ही नहीं जाते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं पुस्तकालय में ले जाएं और पुस्तक उपलब्ध कराएं। जो भी आपके पास मैगजीन है, कहानियाँ हैं, नाटक से संबंधित किताबें हैं, या उनके पाठ्य पुस्तक से संबंधित बहुत विभिन्न प्रकार की अगर किताबें हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उनको भी दीजिए। समाचार पत्र दीजिए, मैगजीन दीजिए, पढ़ें वो। तो ऐसे भी चीज़ों को कहीं ना कहीं सामग्रियों को दिया जाता है। ठीक है। कक्षा शिक्षण सामग्री, कक्षा शिक्षण सामग्री देखिए, कक्षा शिक्षण सामग्री भी बहुत सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो चित्र हो गए, मानचित्र हो गए, ग्लोब हो गए ना, ये सारे उपकरण भी या सामग्री कह सकते हैं, सामग्री भी उपलब्ध कराए जाते हैं जो कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। यहीं बगल में, बोर्ड के बगल में एक कील गाड़ करके वहीं टांग करके बच्चों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ये सामग्री भी उपलब्ध कराए जाते हैं। संगीत उपकरण ये भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हारमोनिया हो गया, ढोलक हो गया ना। तो जैसे कुछ भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर ऐसे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उन कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं इस उपकरण का प्रयोग करके उसको और रोचक या आनंददायी बनाया जा सके। इसके साथ साथ मिनी टूल किट्स भी होते हैं, किट होते हैं जिनको वो भी प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की और भी वस्तुएं कहीं ना कहीं विद्यालय को उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं।